हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें हमको ये पता चलता है कि अकाउंटिंग में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपका दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला इंटरनल यूजर्स है, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स है। इंटरनल यूजर्स क्या होता है? इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस इंटरप्राइजेस सच एज ओनर्स एंड मैनेजमेंट। इंटरनल यूजर्स वो होता है जो डायरेक्ट बिजनेस पे क्या बोलते हैं, बिजनेस में डायरेक्ट काम करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उनका पैसा लगता है। जैसे में ओनर या मैनेजमेंट। ठीक है, ओनर वह व्यक्ति जो पैसा लगाता है, मैनेजमेंट जो उसका देखभाल करता है बिजनेस का। एक्सटर्नल यूजर्स इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर interested in the business enterprises but are not part of the management are called external users of accounting information। देखो, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो बाहरी व्यक्ति जो बिजनेस में क्या करते हैं, आपके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस में काम करते हैं। बाहरी लोगों का उनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। जो बाहरी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, वो हमारे बिजनेस के प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या काम है वो देखते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो मैनेजमेंट के पार्ट नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। इसमें होता है जैसे कि न्यू इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, लेंडर हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे एडवांटेज आर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस में जो हेल्प करता है मैनेजमेंट, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डिसीजन लेने में कि क्या कैसे करना है, सारी चीज़ों का क्या करता है? हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग आपको क्या करता है कि पूरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक एक अच्छे तरीके से, ढंग से आपको पूरा रिकॉर्ड क्या देता है? प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, जो भी आपका प्रॉफिट है, लॉस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रीज़न क्या है प्रॉफिट लॉस का, ये भी बताता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये भी आपका अकाउंटिंग के थ्रू आप जान सकते हैं। इनेबल कंपेरेटिव स्टडी। देखो, 2 साल का क्या करते हैं हम अकाउंटिंग लेके अपने बिजनेस का जो पोजीशन है ये पता कर सकते हैं कंपेयर करके, 2 साल का अकाउंटिंग लेके। हेल्पफुल इन राइजिंग लोन, अगर आपको लोन लेना है तो आसानी से लोन मिल जाएगा जब आपका अकाउंटिंग अच्छा होगा। अगर आप बैंक से लोन लेने गए, बड़े अमाउंट में लेना है या छोटे अमाउंट जो भी लेना है आपको गए, तो उसको अपना पोजीशन दिखाओगे बिजनेस का कि उसको भी यकीन हो कि हाँ ठीक है, अगर कुछ हुआ तो वो मेरा पैसा भर सकता है, तो इससे आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। यहाँ पे देखो, हर व्यक्ति का पर्सनल अपना अपना जजमेंट होता है, इससे भी अकाउंट इन्फ्लुएंस होता है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्विक्शन। देखो, अकाउंटिंग जो है पुराने जो भी सारे रूल्स है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस आज के समय में देखो नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग है किस पे बेस्ड है? पुराने चीज़ों पे, पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका बिजनेस बंद होता है। इससे पहले आप क्या कर सकते हो? पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं पता कर सकते हो। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। देखो क्या होता है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में, क्या होता है कि जैसे कि आपके बिजनेस में मान लो मैनेजर से आपकी लड़ाई हो गई, उसके वजह से कुछ काम रुक गया, उससे लॉसेज हो गई बिजनेस में, स्ट्राइक पे एम्प्लॉयज़ बैठ गए, लॉसेज हो गई, उसको हम क्या करते हैं? मेजर तो कर नहीं सकते मनी के टर्म्स में कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, तो ये भी इसकी एक कमी है। फिर है अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। देखो, हम ब्लाइंडली कोई हमको बता दिया उसी पे हम बिलीव नहीं करेंगे। अकाउंटिंग को लेके हम और भी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। फिर है इसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन ऐसा हो रिलायबल होना चाहिए, रिलीवेंस, रिलेटेड होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आसानी से समझ में आए कि आप क्या आपका अकाउंट क्या कहना चाहता है,
ठीक है, ये आसानी से समझ में आए। कंपेरेटिबिलिटी, 2 साल का अकाउंट लेके हम कंपेयर करके स्टडी करके फिर हम आगे बनाते हैं। फेथफुल प्रेजेंटेशन, जो भी उसमें प्रेजेंटेशन हो पूरा फेथफुल होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग में क्या है। रोल ऑफ अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग आपका लैंग्वेज है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर करते हो। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में भी पता चलता है। इसमें आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के तरीके से पता चलता है। सर्विस प्रोवाइडर, यह एक क्वांटिटेटिव सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।